भस्म भभूत लगाकर निकले हैं और बहुत ही खूबसूरत ये नजारा नजर आ रहा है। और लगातार लाइव अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अवधेश मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं। अवधेश, सुबह से आप तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और हमारी भी यही कोशिश है कि जो घर में बैठे हुए हैं वो सनातन की इस भव्यता को जरूर देखें अपनी टीवी स्क्रीन पर आपके माध्यम से। ओवर टू यू अवधेश। बिल्कुल जी हाँ, देखिए अब अखाड़े जो 4 है स्नान कर चुके हैं और अब आवाहन अखाड़ा आ गया है यहाँ पर संगम के घाट पर। ये वो पहला अखाड़ा था जिसे गठित किया गया था सनातन धर्म की रक्षा के लिए। और आप देखिए बड़ी संख्या में जो नागा साधु संत है वो पहुँच चुके हैं। इनके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और ये जो ध्वजा है वो निकली है। और आप देखिए आवाहन अखाड़े की खास बात यह है कि सबसे प्राचीन जो अस्त्र शस्त्र हैं यहीं पर मिलते हैं और वही विहंगम तस्वीर देखने को मिल रही है। लगभग 1500 साल पुराना इतिहास इस अखाड़े का है और आवाहन अखाड़े के संत अब पहुंच चुके हैं। नेतृत्व कर रहे हैं उनका श्री महंत भरद्वाज गिरी, जो कि संरक्षक हैं आवाहन अखाड़े के। और आवाहन अखाड़े के जो साधु संत हैं वो पहुंचे हैं। और इसके साथ ही साथ देखिए जूना अखाड़ा केइको आइकावा माता, जो कि जापान में कभी पत्रकार हुआ करती थी, लेकिन जूना अखाड़े से वो जुड़ी और पायलट बाबा के संरक्षण में उनको महामंडलेश्वर 2006 में बनाया गया था। और इसी घटना के बाद जो अखाड़े हैं वहां पर महिला महामंडलेश्वर हैं वो बनने की परंपरा शुरू हुई थी। तो आवाहन अखाड़ा, जूना अखाड़ा और पंच अग्नि अखाड़ा इस वक्त पहुंच चुके हैं। सबसे विहंगम तस्वीरें आज की यही है, क्योंकि जिस तरीके से एक साथ 3 अखाड़े यहाँ पर पहुंचे हैं, उसके बाद ऐसा वैभव फिलहाल तो सुबह से देखने को नहीं मिल रहा था। और 3 अखाड़ों में 3 अलग अलग परंपराएं हैं, तो अनेकता में एकता का स्वरूप लिए हैं। आवाहन अखाड़ा जहां श्री गणेश की आराधना करता है, वहीं जूना अखाड़ा दत्तात्रेय को अपना इष्ट देव मानता है। जबकि पंच अग्नि अखाड़े की बात करें तो माता गायत्री इस अखाड़े की आराध्य देव हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आवाहन अखाड़ा और जूना अखाड़ा जो है, इसमें जो सन्यासी होते हैं वो शिखा और जनेऊ नहीं पहनते हैं। जबकि अग्नि अखाड़ा एकमात्र अखाड़ा है सन्यासियों में जहां पर शिखा और जनेऊ पहनने की परंपरा है। और देखिए आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी का जो काफिला है वो निकल रहा है और 3 आचार्य जो है वो चल रहे हैं। उससे पहले जितने भी महंत हैं, श्री महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर आ रहे हैं। और ये जो पूरी सनातन की परंपरा है इस वक्त जीवंत हो रही है। और जीवंत इसलिए हो रही है क्योंकि 12 साल के बाद ये संयोग आता है। और इस संयोग के बारे में कहा गया है कि जब बृहस्पति मेष राशि में हो, यानी कि मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योगे कुंभख्यस तीर्थनायके, यानी कि मेष राशि में बृहस्पति हो, मकर राशि में सूर्य हो। 1 घंटे पहले लगभग सूर्य का संचरण मकर राशि में हो चुका है, यानी कि अब पूर्ण कुंभ की जो नक्षत्रीय गणना है, आप नजर बना के रखिएगा। आपसे अपडेट्स हम लेंगे तस्वीरों के साथ। वहीं देखिए संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लाखों श्रद्धालु अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। और यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। और ड्रोन और सीसीटीवी इत्यादि का उपयोग भरपूर हम लोग कर रहे हैं। इस बार तो अंडर वाटर ड्रोन भी हम लोगों ने लिया है और उसका भी प्रयोग किया जा रहा है। तो आखिर व्यवस्थाएं कैसी हैं, किस प्रकार से रखी जा रही है हर एक इलाके पर, कोने कोने पर, चप्पे चप्पे पर नजर, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी यहां पर दिक्कत श्रद्धालुओं को ना पहुंचे और सरलता के साथ, सुगमता के साथ, अनुशासन के साथ जो इतनी भीड़ यहां पर पहुंची हुई है आस्था की डुबकी लगा सके और उन्हें कोई परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल प्रशासन लगातार रख रहा है। आप डीजीपी को सुन रहे थे, उनका कहना है कि अंडर वाटर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरें भी सामने आई जब घुड़सवार पुलिस अलग अलग इलाकों में तैनात थी, पानी में भी उतरी हुई थी। अवधेश, सवाल मेरा आपसे अभी तक की सुरक्षा को लेकर भी है। 9:30 बजे का वक्त हो रहा है और देर रात से इतनी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है, जो भीड़ अब लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो आप बताएं किस प्रकार से जो अनुशासन भी है वो भी यहां पर देखने को मिल रहा है। अवधेश। अनुशासन सबसे बड़ा ऐसा मेला है जहां पर सबसे ज्यादा गैदरिंग है। किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं और कोई चैलेंजेस भी हैं पुलिस के लिए? आज इस 2025 महाकुंभ का
प्रथम अमृत स्नान है, जिसमें विभिन्न अखाड़ा के साधु सन्यासी भी स्नान कर रहे हैं। और आज ब्रह्म मुहूर्त से ही 4:43 से ये अखाड़ों का मूवमेंट शुरू हुआ है और अभी तक महानिर्वाणी, अटल अखाड़ा, निरंजनी और आनंद अखाड़ा ने स्नान कर लिया है। जी जी। और जो तीसरा लॉट है जूना, अग्नि और आवाहन का, वो लोग 7:37 पे चले हैं और उनका स्नान अब थोड़ी देर में होगा। तो साथ अभी ही साथ जो अन्य घाटों पे स्नान चल रहा है वो 7 बजे तक 98,20,000 के करीब लोगों ने स्नान कर लिया था। अब तो वो संख्या 1 करोड़ से ऊपर चली गई होगी और अत्यधिक वहाँ आज भीड़ है, क्योंकि आज प्रथम मुख्य स्नान है, अमृत स्नान है। और सभी जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो ड्यूटी पर हैं। हम लोगों ने जो जितने भी अभिनव प्रयोग किए हैं तकनीक के हिसाब से, उस हिसाब से लगातार अनुश्रवण हमारे कंट्रोल रूम के द्वारा किया जा रहा है। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी राज्य स्तर पे भी कंट्रोल रूम से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डीजीपी कंट्रोल रूम, होम कंट्रोल तथा चीफ मिनिस्टर ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी का कंट्रोल, सभी लोग रेड अलर्ट पर हैं और इस सहयोग से और हम लोग के प्रयास से स्नान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण से। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे। उन्होंने व्यवस्थाओं के बारे में बताया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहना है कि आज ही के दिन और अभी तक की अगर हम बात करें सुबह 9:30 बजे की, तो 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बिल्कुल जिया, और लगता है कि ये आंकड़ा अभी और आगे बढ़ेगा, क्योंकि रात को 12:30 बजे हम यहाँ पर पहुंच गए थे। उस वक्त भी पैर रखने की जगह नहीं थी। शहर से लेकर यहाँ तक कि हम संगम नोस की बात करें और अभी तो भीड़ डबल हो चुकी है। ये जो पूरा इलाका है ये कम से कम सुबह हमें आने जाने में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अभी पूरा इलाका ये भर चुका है। और ये वजह है कि सुबह से ही जो एडीजी हैं उन्होंने खुद मोर्चा संभाल रखा है। हम देख रहे हैं कि लगभग सुबह 5 बजे से ही वो यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं। और महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती होती है, लेकिन भारत में महाकुंभ इस बात के लिए भी जाना जाता है कि क्राउड मैनेजमेंट इतना बेहतरीन है। 1954 के बाद कोई भी बड़ी घटना महाकुंभ में नहीं हुई है। 1954 में भगदड़ मची थी, उस दिन मौनी अमावस्या थी और मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ मची थी लगभग 500 से 800 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। लेकिन उसके बाद अखाड़ा परिषद बना और जिस तरीके से आपने बताया कि जो घुड़सवार रक्षक दल है वो काम कर रहा है, जल पुलिस भी काम कर रही है। एनडीआरएफ के एक अधिकारी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि इतनी व्यापक सुरक्षा की तैयारी है कि आतंकी गतिविधियां तो रुकेंगी, अगर किस तरीके से कोई केमिकल अटैक भी अगर कुंभ में हो जाए तो उससे निपटने में भी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सक्षम है। यानी कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, ड्रोन से निगरानी हो रही है, जल पुलिस निगरानी कर रही है, एटीएस भी यहाँ पर मौजूद है, एनएसजी के कमांडोज भी मौजूद हैं, जितने भी सुरक्षा के इंतजाम हो सकते हैं वो सब मौजूद है। और सबसे अहम बात की पारंपरिक सुरक्षा की बात करें तो अखाड़ों की अपनी सुरक्षा भी होती है, जिसमें थानापति होते हैं, कोतवाल होते हैं, नागाओं की अपनी सुरक्षा व्यवस्था होती है। तो कुंभ पूरी तरीके से सुरक्षित है। भीड़ भाड़ जब गड़बड़ होती है तब दिक्कतें आती हैं, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट के मामले में बेहतरीन सुविधाएं हैं। इस बार 2019 का कुंभ भी मैंने यहाँ पर कवर किया था। 2019 को अगर 2025 से कंपैरिजन करते हैं तो जो क्राउड का मूवमेंट है बहुत ही स्मूथ है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और जो डिजिटल माध्यम है, खासतौर से अगर कोई भटक जाता है, भूल जाता है, तो पहले उसको बताया जाता था कि आप अमुक जगह पर चले जाइए तो आपका अनाउंसमेंट होगा। अभी ये स्थिति कि अगर कोई भटक रहा है और जाने की स्थिति में नहीं है तो कोई एक पुलिसकर्मी उससे खुद अपने साथ ले जाकर उसके अनाउंसमेंट कराता है। तो तमाम ये सुविधाएं हैं जो इस कुंभ को बहुत सुगम बना रही हैं। यानी कि लोग महाकुंभ में श्रद्धालु जो दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन उस सरकार की व्यवस्था से खुश हैं। और यही वजह है कि कल एक दल नैमिषारण्य से आया था जो योगी और मोदी के भजन गा रहा था। और अब ये देखिए एक और अखाड़ा यहाँ पर आ गया है और ये पंच अग्नि अखाड़े के संत हैं। जो अग्नि अखाड़ा है इसे माना जाता है, अग्नि अखाड़े को माना जाता है कि ये ब्रह्मचारियों अखाड़ा होता है। अग्नि अखाड़े में नागा संत नहीं होते हैं और ये पूर्ण रूप से माँ गायत्री के जो सेवक होते हैं। तो ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जूना अखाड़ा जा चुका है स्नान के लिए, आवाहन अखाड़ा स्नान के लिए जा चुका है और अब अग्नि अखाड़ा भी देखिए यहाँ पर पहुँच चुका। और देखिए ये जिनके सिर पर ये
थोड़े अलग तरीके के टोपियां हैं, ये जंगम जोगी हैं। और ये जो काफिला है, एक बार फिर से, चूंकि ये मिक्स शोभा यात्रा है, ये पायलट बाबा का दल है जो कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर थे। पिछले साल वो ब्रह्मलीन हुए, लेकिन अब उनकी कमान केइको आइकावा माता कर रही है, जिनको कैला देवी नाम दिया गया। वो जापान से आकर उन्होंने भारत में संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो 3 अखाड़ों की जो शोभा यात्रा है इस वक्त आगे बढ़ रही है, और इन तीनों के स्नान के बाद जो 7 सन्यासी अखाड़े हैं उनका स्नान खत्म हो जाएगा। और देखिए, वेशभूषा दिखा देते हैं। जो ब्रह्मचारी अखाड़ा है इसमें पीली वेशभूषा का महत्व है। अधिकतर लोग आपको पीले वस्त्रों में नजर आएंगे, जबकि अन्य जो 6 अखाड़े हैं वहां पर गेरुआ वस्त्र पहना जाता है। तो वस्त्रों के लिहाज से भी ये अखाड़ा एकदम अलग है, परंपराओं के लिहाज से भी अखाड़ा एकदम अलग है। और अब देखिए, जो जहां से अखाड़ों के आने का ही रूट है, बड़ी संख्या में इनके पीछे भक्त भी आते हैं। तो इन तीनों अखाड़ों के बाद जो सनातनी जो दशनामी संत हैं उनके स्नान का क्रम पूरा होगा। उसके बाद बैरागी अखाड़ों का क्रम आएगा, जिनमें निर्वाणी अणी है, निर्मोही अणी है, दिगंबर अणी है। 3 बैरागियों के स्नान के बाद 2 उदासी परंपरा के अखाड़े नहाते हैं, जिनका नाम बड़ा उदासीन अखाड़ा और नया उदासीन अखाड़ा है। और जब 2 उदासी परंपरा के अखाड़े नहा लेंगे, तब आखिर में आएगा निर्मल अखाड़ा, जो सिख संप्रदाय का, सिख परंपरा का अखाड़ा है। गुरु ग्रंथ साहिब को अपना आराध्य मानता है और वो महाकुंभ की शोभा यात्रा में शामिल होता है। तो आप ये देखिए, पूरी विहंगम तस्वीरें हैं, और जो सीधी आगे आपको तस्वीर दिख रही हैं वो आम श्रद्धालुओं के लिए है। ये श्रद्धालु जो जा रहे हैं ये संतों के साथ आए हैं। तो पूरी जो व्यवस्था जो 25 सेक्टर्स में बटी है वो काफी अच्छे ढंग से स्नान को बढ़ा रही है। और देखिए, अब रथ जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। जूना अखाड़े के संतों के रथ आ रहे हैं। यहाँ पर एक बात और समझने की है जी, कि जो अखाड़े के नागा संत हैं वो पैदल आते हैं, जो कोतवाल हैं वो पैदल आते हैं, जो श्री महंत हैं वो पैदल आते हैं। लेकिन जो महामंडलेश्वरों की कैटेगरी है वो उच्च हो जाती है, वो पढ़े लिखे होते हैं, संभ्रांत होते हैं, अखाड़ों को चलाते हैं। इसलिए जब भी महामंडलेश्वर आते हैं वो रथों पर सवार होकर आते हैं। तो महामंडलेश्वरों का जो आगमन है वो होना शुरू हो गया है। और ये जो पूरा क्रम है ये अब काफी देर, लगभग 40 मिनट का समय यहाँ पर दिया गया है। 40 मिनट में ये अखाड़े स्नान करके चले जाएंगे, और उसके बाद फिर बैरागी परंपरा के अखाड़ों का आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, ये जो 2 चित्र आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धा माता लिखा हुआ इस पोस्टर में, ये श्रद्धा माता वही महामंडलेश्वर है जिनको पहली बार महिला महामंडलेश्वर कुंभ की परंपरा में बनाया गया था 2006 में। तो इतिहास के तमाम पन्ने ऐसे हैं जो यहाँ पर खुलते हैं, याद आते हैं, और आप इसमें जितना डूबते हैं उतनी नई बातें समझ में आती है। तो ये जो 7 सन्यासी अखाड़े हैं इनके स्नान का जो क्रम है अब पूरा हो रहा है।